दोस्तों, अमीर होना या अमीर बनना हम सभी लोग चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि एक एज के बाद हमें कोई काम ना करना पड़े, सारा पैसा अपने आप आता रहे और हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है जिससे कि इस लाखों की भीड़ में कुछ ही लोग फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं, जबकि सोचते तो सभी लोग हैं। दोस्तों, वो प्रॉब्लम है एसेट के ऊपर इन्वेस्ट ना करना। एक गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट वाले लोगों में यही फर्क होता है कि एक गरीब माइंडसेट वाला इंसान जीवन भर पैसा कमाने के बाद भी वो सिर्फ लायबिलिटीज पर खर्च करता रहता है और वो उन्हें बढ़ाता ही रहता है, जबकि अमीर माइंडसेट वाला इंसान लग्जरी से पहले एसेट बनाना शुरू कर देता है और आगे भी वो उन नंबर्स को बढ़ाता ही जाता है। दोस्तों, बस यही कारण है जिससे वो जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि एसेट और लायबिलिटीज में क्या फर्क होता है। तो चलिए दोस्तों, इन्हें बहुत सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक 22 साल के यंग टैलेंटेड इंडिविजुअल पर्सन हैं। आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब करना शुरू कर दिया है और अब आपकी मंथली इनकम भी जनरेट होने लगी है और अब आप डेली ऑफिस जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। लेकिन आपके ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज अपने अपने कार्स लेकर आते हैं। उन्हें देख देख कर आपका मन भी कार लेने का करता है और अब आप डिसाइड करते हैं कि 10 लाख रुपए की कार 0 EMI पर उठा लेता हूँ और फिर आप शोरूम जाते हो और एक ब्रांड न्यू कार वहाँ से ले लेते हो। बस दोस्तों, यहीं से शुरू हो जाती है आपकी लाइफ में लायबिलिटीज की शुरुआत और अब आप ब्रांड न्यू कार को अपने पर्सनल कामों के लिए यूज करोगे। इस कार से घूमने जाओगे रिलेटिव्स के यहाँ, फिर इससे अपने ऑफिस जाओगे और आप हर महीने अपनी मेहनत की कमाई से EMI भरोगे। लेकिन अगर आप इस कार को अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं बल्कि टैक्सी या कैब के लिए यूज करते तो यही कार आपके लिए लायबिलिटी की जगह एसेट बन जाती, क्योंकि तब ये कार आपको पैसे कमा कर देती और आपके दोनों पॉकेट भर जाती। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है, कोई भी चीज जो आपके थ्रू खरीदी गई हो और वो आपको पैसे कमा कर नहीं देती तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगी, और जो चीजें आपको पैसे कमा कर देती है तो वो आपके लिए एसेट बन जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे एसेट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत ही जल्दी रिच एंड फाइनेंशियली फ्री बना देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट छूट ना पाए। तो दोस्तों, एसेट्स के इस लिस्ट में पहला नाम आता है रियल एस्टेट। दोस्तों, भले ही लोग आज के टाइम में लैंड्स और प्रॉपर्टी खरीदने को क्रिटिसाइज करने लगे हैं और इसे ओल्ड फैशन समझने लगे हैं, लेकिन फोर्ब्स के अनुसार ये रियल एस्टेट ही ऐसा सेक्टर है जिसने ज्यादातर लोगों को मिलियनियर या बिलियनियर बनाया है और आज के टाइम में भी लोगों को अच्छा प्रॉफिट बना के दे रही है। दोस्तों, ये सब तो हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि हर जगह प्रॉपर्टी के दाम साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं और आज भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रॉपर्टी से ज्यादा महंगाई शायद ही हुई हो किसी सेक्टर में पिछले कुछ सालों में। दोस्तों, इस सेक्टर में रिस्क ना के बराबर होता है और साथ ही में अगर आप इसे रेंट पर दे देते हो तो आपको ये रेंटल इनकम भी लाकर देगी। दोस्तों, इस वर्ल्ड में शायद ही कोई रिच पर्सन होगा जो अपने प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम ना कमाता हो। दोस्तों, रियल एस्टेट में 2 तरीके से पैसा जनरेट करते हैं। पहला तरीका है फ्लिप। अमीर लोग कई सारे प्रॉपर्टी सस्ते दामों में खरीदते हैं और उसके बाद उसका रेनोवेशन करवाते हैं और जब कुछ साल बाद रेट उसका हाई होने लगे तब उसे बेच देते हैं। वहीं पे अगर दूसरे तरीके की बात करें तो वो है होल्ड करना, जिसे ज्यादातर अमीर लोग अपनाते हैं। वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचते, वो इसका इस्तेमाल बैंक से लोन उठाने के लिए करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट ही वो सेक्टर है जिसका लोन बैंक सबसे जल्दी अप्रोच करता है और फिर इसके बाद वो इस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देते हैं, वो भी काफी महंगे दामों में, ताकि उन्हें कभी भी लोन की EMI को अपनी जेब से ना भरना पड़े और इससे वो डबल कमाई करते हैं। दोस्तों, दूसरा एसेट है बिजनेस। दोस्तों, जब भी आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए और तब आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर दें, क्योंकि जॉब से रिस्की कोई चीज नहीं है। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन जरा सोचो, अगर आप कभी बीमार पड़ गए या कोई इमरजेंसी आ गई या अब आप बूढ़े हो गए हो और अब आप ये काम करने में सक्षम नहीं हो, तो अब आपको इस सिचुएशन में पैसा कौन ला कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन ना आए
इसीलिए आपको बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। शुरू में आप इसे जॉब के साथ साथ एज अ साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा वैसे वैसे आपको दूसरे बिजनेस भी शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि जितने मल्टीपल आपकी इनकम की सोर्स होंगे उतनी ही तेजी से आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी और आपको जीवन भर दूसरों के यहाँ जॉब या कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, तीसरा एसेट है स्टॉक। जिस भी पर्सन को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है उसके लिए सबसे बेटर ये ऑप्शन होता है। अपने नॉलेज एंड एनालिसिस का यूज करके वो शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है और बहुत सारे लोग आज के टाइम में कमा भी रहे हैं। दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि शेयर मार्केट में हर साल एक आम आदमी के लिए लगभग 2 से 3 ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हैं जिसमें वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फिर एक शेयर मार्केट की जंग गैर इंसान के लिए ये बात अलग ही होगी। लोग अपने आसपास की चीजों को ही देखकर समझ सकते हैं कि उन्हें कब और कौन सी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए। जैसे कि एक नॉर्मल पेंट करने वाले पेंटर को पता होता है कि इस साल मार्केट में सबसे ज्यादा कौन सा पेंट सेल हो रहा है और लोग इसे क्यों ज्यादा खरीद रहे हैं। जैसे कि अगर एक ट्रक ड्राइवर का एग्जांपल लें तो उसे ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि किस कंपनी का टायर सबसे अच्छा है और लोग किस कंपनी का टायर सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी फील्ड को छोड़कर जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज है वो उसके अलावा सारे सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि शेयर मार्केट में ज्यादातर लोगों को लॉस उठाना पड़ता है और फिर वही लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। लेकिन रियलिटी ये है कि लोग अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज का यूज सही से नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा ही टॉप कंपनियां होती हैं और इसकी वजह से आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है और यहाँ पर आपका रिस्क ना के बराबर हो जाता है। जब स्टॉक मार्केट डाउन होने लगती है तब अमीर लोग इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि उन्हें बदले में 15% तक का रिटर्न देता है, जो शायद ही कहीं मिल पाए। वॉरेन बफेट कहते हैं मार्केट में तब सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जब लोग पैसे इन्वेस्ट करने से डर रहे हों। रिच माइंडसेट वाले लोग ऐसा ही करते हैं। जब भी मार्केट क्रैश होती है तब मिडिल क्लास और पुअर लोग घबरा जाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो अपने स्टॉक्स को बेच के जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि जिस स्टॉक को उन्होंने अच्छे दामों में खरीदा था अब वो इस सिचुएशन में कम दामों में उसे बेचकर घाटे का सौदा करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ रिच माइंडसेट वाले लोग मार्केट क्रैश होने का फायदा उठाते हैं, क्योंकि उस समय सारे स्टॉक के प्राइस कम हो जाते हैं और ऐसी ही सिचुएशन में वो इन स्टॉक्स को खरीदते हैं और जब मार्केट अप होती है तब वो उन्हें अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच देते हैं। दोस्तों, इसी तरह गरीब और गरीब हो जाता है और अमीर और ज्यादा अमीर हो जाता है। दोस्तों, फोर्थ एसेट है कमोडिटीज। रियल एस्टेट के बाद अगर कोई सबसे सेफ एसेट है वो है कमोडिटीज, यानी सोना और चांदी। दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें तो गोल्ड की मांग हजारों सालों से बनी रही है और आने वाले हजारों सालों में भी गोल्ड की मांग बनी रहेगी। दोस्तों, गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है जो हमेशा से कीमती रहा है और लगातार इसकी कीमत और भी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि इस दुनिया के जो भी टॉप इन्वेस्टर हैं वो लोग क्या करते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होकर नीचे जा रही होती है तब वो स्टॉक मार्केट के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इनके लिए ये सबसे सेफ ऑप्शन होता है। उनको ये बात अच्छे से पता होती है कि इसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होने वाली, ये समय के साथ बढ़ती ही रहेगी। दोस्तों, फिफ्थ एसेट है कैश। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि कैश एसेट कैसे हो सकता है, लेकिन सच यही है कि आपके पास कैश होना सुपर हीरो से कम नहीं है मार्केट के अंदर। यहाँ तक कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी भी कैश रखती है ताकि मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को ट्रांजैक्शन फेलियर के चक्कर में मिस ना कर दे। उनकी कोशिश यही रहती है कि जब मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो वो उसे जल्दी से जल्दी अपने अंडर करके कैश को यूज करें। और साथ ही मार्केट में ऐसा भी होता है कि कैश में पेमेंट करने से मार्केट में चल रही डील में आपको ऑफर मिल जाता है और उससे आपको प्रॉफिट भी हो जाता है। दोस्तों, सिक्स्थ एसेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दोस्तों, ये प्रॉपर्टी भी एक तरह की एसेट ही है
इसके अंदर 4 चीजें आती है। पहला ट्रेडमार्क, दूसरा कॉपीराइट, तीसरा पेटेंट, चौथा ट्रेड सीक्रेट। जब भी आप किसी नई टेक्नोलॉजी या मेथड का इनोवेशन करते हैं तो आप उसको अपने नाम से पेटेंट करवा सकते हैं, जिससे ये होगा कोई भी आपकी कंपनी या कोई भी पर्सन उस मेथड का यूज करेगा तो उसके थ्रू आपको पैसा मिलेगा। और इसके अलावा आप अपने पेटेंट को मनचाहे प्राइस पर भी बेच सकते हैं। बाकी कॉपीराइट में ऐसा है कि मान लीजिए कि आप एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं और आपकी कंपनी ने कई सारे बढ़िया बढ़िया म्यूजिक क्रिएट किए हैं। अब अगर कोई पर्सन आपके म्यूजिक को अपनी फिल्म या वीडियो में यूज करता है, वो भी आपको बिना बताए, तो आप उस वीडियो को कॉपीराइट दे सकते हो, जिससे ये होगा कि उसने इस वीडियो से जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया होगा वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों 7th और सबसे इम्पोर्टेंट है माइंड। दोस्तों आपका माइंड ही है जहाँ सारी चीजें जनरेट होती हैं। ये एक ऐसी नेचुरल मशीन है जिसमें सारी दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन ने जन्म दिया। आप चाहो तो इसकी मदद से कुछ भी कर सकते हो। इसलिए दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है। इसलिए जरूरी ये है कि आप समय समय पर अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें और नई नई स्किल्स को सीखते रहें। दोस्तों अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर पैसा कमा सकते हैं और अपना अंपायर खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों माइंड से जुड़ी एक चीज है माइंडसेट, और दोस्तों वो आपका माइंडसेट ही है जो आपको गरीब और अमीर बनाता है। आपकी जैसी सोच है, आपका जैसा माइंडसेट होता है, आप लाइफ में उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते हैं। फिर चाहे वो डिसीजन आपके करियर को लेके हो या आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर। अमीर बनने के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि आपको अपने माइंडसेट को नेगेटिव या बंद करने की नहीं बल्कि पॉजिटिव एंड ओपन करना होगा। इस दुनिया में जितने भी बिलियनियर लोग बने हैं उन्होंने सबसे पहले अपने माइंडसेट के ऊपर काम किया है, क्योंकि कोई भी चीज हो तो सबसे पहले आपको उसका थॉट आता है, यानी कि विचार आता है, और फिर आप उस पे इम्प्लीमेंट करते हो। इसलिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा और आपको ये सोचना शुरू कर देना होगा कि आप भी रिच और फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर